सामने है यश। तुम एक धोखेबाज हो, खूनी हो, कातिल हो। हाँ, हम कातिल हैं, खूनी हैं, धोखेबाज हैं, लेकिन हमने कत्ल किया है तो तुम्हारे लिए, खूनी बने हैं तो तुम्हारे लिए, धोखा दिया है तो तुम्हें पाने के लिए। इस बात का हमें कोई अफसोस नहीं। और जब तुम सब कुछ जान गई हो तो ये बात भी जान लो, तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारा नसीब हम हैं, तुम्हारा मुकद्दर हमारी मोहब्बत है। और कान खोल कर सुन लो, अब तुम यही रहोगी। रानी बेटी, आपके तैयार होने का वक्त हो गया है। ताई माँ, क्या तैयार होने से पहले हम बापू से एक बार मिल सकते हैं? ठीक है। ताई माँ, आज हमारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम अपने बापू से अकेले में बात कर सकते हैं? जी। ये देखो बापू। ये क्या है? ये तस्वीरें देखो बापू। ये तस्वीरें मुझे राजा तक पहुंचानी होंगी, वरना वो आज शाम की ट्रेन से बॉम्बे चला जाएगा। तो बेटे, तू अभी जा उसके पास। पर मैं थारी को छोड़ के कैसे जाऊं बापू? तू मेरी चिंता मत कर बेटे, मैंने तुझसे कहा था ना, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। जा बेटे, देगी जा, देर मत कर। बापू। दरवाजा तोड़ दो। जी। रानी कहाँ है? वो चली गई। यश, यश बेटे, रानी, रानी अपने कमरे में नहीं है। रानी कहाँ है? चली गई। कहाँ? बाप अपनी बेटी का कन्यादान करने के बाद उसका पता किसी गैर मर्द को नहीं बताता। Get in. Come on, look there fast. उस तरफ देखो, जल्दी, जल्दी उधर। चलो, चलो। कोई है? नहीं, चलो, चलो मूव। घर खाली है। रेलवे स्टेशन। क्या बात है बेटे, तू कुछ उदास सा लग रहा है। क्या बताऊं चाचू, जो सपना बचपन से मैं आज तक देखता चला आ रहा हूं वो अब सच होने जा रहा है। मगर पता नहीं क्यों अंदर से कुछ खाली खाली सा लग रहा है। कैसी बात करता है, तू तो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। बाबा, मुझे लगता है मैं अपनी मंजिल के करीब तो पहुंच रहा हूं, मगर अपने मुकद्दर से दूर चला जा रहा हूं। बेटा,
मुझे ऐसा लगता है कोई बात तुझे अंदर से खाई जा रही है। क्या बात है? मुझे नहीं बताएगा? हो सकता मैं तेरे कोई काम आ जाऊं। बाबा, जो बात मुझे खुद समझ में नहीं आ रही वो मैं आपको कैसे समझाऊं? पहली बार जब राजा साहब की मंगेतर ने मुझे सड़क पर रोका, वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मुझे भी कुछ महसूस हुआ, लेकिन दूसरी बार जब पार्टी में वो मेरे सामने आई तो मेरे दिल में एक चीख सी उठी जो गीत के बोल बनकर मेरे जुबान से निकल आए। और ऐसे बोल बाबा जो आज तक मैंने ना देखे, ना सुने, ना पढ़े, ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा, ये सब तेरा वहम है। इस वहम को अपने रास्ते की मायूसी मत बना। और तीसरी बार जब वो हमारे घर पर आई तो उस मेम साहब ने ना जाने क्या क्या बातें की। मेरे दिल ने उसके हर बात पर एतबार करना चाहा, मगर मेरा दिमाग नहीं माना। मेरे दिल ने कहा कि मैं आगे बढ़ूं और उसे अपना लूं, मगर मेरे दिमाग ने कहा कि वो किसी और की मंगेतर है। इसीलिए मैं उसे राजा साहब के पास ले गया। बाबा, आप ही बताओ, क्या मैंने कुछ गलत किया? तो फिर जब मैंने उसे महल में छोड़ा, मुझे बुरा क्यों लगा? मेरी आंखें क्यों रो रही थी? मेरा दिल क्यों टूट रहा था? बाबा, जब उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर छोड़ा तो मुझे लगा मेरे हाथों से मेरी जिंदगी छूट रही है। और आज जब मुझे खुश होना चाहिए कि मैं शहर छोड़ रहा हूं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी सारी खुशियां छोड़कर जा रहा हूं? आप ही बताओ कि देखो बेटी, आज तक मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ सह लिया, लेकिन आज मैं मजबूरन बोल रहा हूं कि मेरे बेटे का नसीब शहर में है और तुम्हारा मुकद्दर राजा के महल में है, बस और कुछ नहीं। राजा का मुकद्दर और मेरा नसीब जन्मों जन्मों से एक है बाबूजी, और ये रहा इस बात का सबूत। रानी, क्या कहा? रानी, फिर से कहो। रानी, फिर से कहो। रानी। राजा,
जाओ, मेरी परवाह मत करो, जाओ जल्दी, जाओ। रुक जाओ रानी। रुक जाओ। रानी, रानी जल्दी भागो, भागो रानी, कमाल, जल्दी रानी, भाग रानी, भागो, रानी हाथ दो, कमाल रानी, कमाल, भाग रानी, भाग, हाथ दो रानी, हाथ दो। मेरे मुंह पे थप्पड़ मारने से क्या होगा? तकदीर ने तो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा है। तुम हार गए यशवर्धन। अरे जब मौत उनको नहीं हरा सकी तो तुम क्या चीज हो? उनकी मोहब्बत उनका मुकद्दर है और मुकद्दर का लिखा बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो भी मुकद्दर का लिखा बदलने की कोशिश करता है वो तबाह हो जाता है, फना हो जाता है। हमें इस ट्रेन से कूदना होगा। अगले स्टेशन पर पुलिस का पहरा भी हो सकता है, लेकिन चलती ट्रेन से कूदने में हमारी जान भी जा सकती है। मौत की परवाह हमें कब से होने लगी? अरे श्योर तुमने पूरी ट्रेन की तलाशी ले ली? यस सर। ओके, वो लोग उस ट्रेन में नहीं है, शायद कहीं कूद गए होंगे। आपको पता है कहाँ गए होंगे? शायद। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? अरे बाप रे, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं, लगता है मुझे ही बोनी करनी पड़ेगी। हाय हाय हाय, अबे लक्ष्मी के बच्चे, ये क्या कर रहा है? फिर से बोला तू, दिखता नहीं? प्यास लगी है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। अरे प्यास लगी है तो पानी पी। नहीं छोड़ेगा तू? अरे ये पानी नहीं, फिर म्युनिसिपैलिटी का पानी। मर गया फिर भी गले पे ध्यान है। अबे मर गया तो क्या हो गया, मैं आज भी अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। देख तू ज्यादा बकबक की ना तो तेरी तस्वीर उठा के बाथरूम में लटका दूंगा, बैठना नाक पकड़ के हैं? अबे नाक बंद होगी, मेरी मुंह तो खुला होगा। अबे लक्ष्मी के बच्चे, क्यों अपने खानदान की लुटिया डुबाने की कोशिश कर रहा है तू? कौन से खानदान की बात कर रहा है तू? दहेज के लालच में मेरी शादी नहीं हुई, आज तक मैं बूढ़ा कुंवारा हूँ। लगता है मेरे बाद इस कैंटीन में म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस खुलेगा। अबे उनसे भी भाड़ा वसूल करेंगे हम। कौन वसूल करेगा? मुझे जीते जी जीने नहीं देगा। मेरी खुशी इसी में है कि मैं खुदकुशी कर लूं, ऊपर आके तुझे देख लूंगा। खुदकुशी अबे ऊपर आना ही है तो कम से कम गल्ला तो लॉक करके आ। सब खत्म, ये जमी खत्म, ये आसमां खत्म, बापू के साथ झगड़ा खत्म। बापू मैं आ रहा हूँ। 2 मिनट में स्वर्ग में पहुंच गया। लक्ष्मी, लक्ष्मी, राजा, रानी, क्या बात है राजा, रानी, आप दोनों स्वर्ग में? इसका मतलब 22 साल से मेरा इंतजार कर रहे थे ना? अरे दोस्त हो तो ऐसा। मेरे बाप ने स्वर्ग में भी कैंटीन खोला क्या? स्वर्ग का परमिट किसने दिया उसे? लक्ष्मी, उसे तो